ये क्वेश्चन सबने खोल लिया? प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। सबने खोल लिया ये क्वेश्चन? यस सर। इसकी क्या एंट्री होगी गौरेश? गौरेश, गौरेश आपको मेरी आवाज आ रही है? इसकी क्या एंट्री होगी गौरेश? खुशी, इसकी क्या एंट्री होगी? सर कैश और फर्नीचर का तो समझ आ रहा है, कैश अकाउंट नीचे फर्नीचर अकाउंट आएगा, उसके बाद का नहीं समझ आ रहा। फर्स्ट की नहीं पूछ रहा मैं, सेकंड की अच्छा सर, सेकंड की तो परचेजेस अकाउंट आएगा, डेबिट 20,000, नीचे फिर 2x क्रेडिट 20,000। ठीक है, ये समझ में आई। दिव्यांश, थर्ड एंट्री क्या होगी? सर ये तो फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। हाँ, कोई बात नहीं, आप एंट्री बताओ। Sir, Shyam debited 3,000 to cash account to 800 to discount received 200. ठीक है, फोर्थ वाले को अभी स्किप कर देते हैं, अभी बताऊंगा उससे रिलेटेड। फिफ्थ वाली बताओ। गौरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन बताओ। फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन बताओ। यस सर, बता रहा हूँ। क्या हुआ, कहाँ से देख के बता रहे हो? सर नहीं समझ आ रही, एक बार आप बता दो। ये बात मैंने पिछली क्लास में ही बताई थी। वन ऑफ आवर डेटर मोहन। सर मैं आए। हाँ जी, बोलो। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। सॉरी, यहाँ नहीं।
गौरी समझ में आई है, याद आया? यस सर। देखो हम लोगों की या तो लास्ट क्लास में बात हुई थी या लास्ट टू लास्ट क्लास में एक वर्ड की बात हुई थी, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? गरीबी पैसे ना हो उस पे। यानी कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। कंगाल हो गया होगा। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड होगा अगर हमारे को पिछले मरे हुए पैसे मिल गए, और अगर वो इंसॉल्वेंट वर्ड बोलता है तो इसका मतलब है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारा कस्टमर होता है जो बैड होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि एक्चुअली ये एंट्री यूं होती है, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि राम हमारा डेटर था, वो बैड हो गया, तो उससे हमारे को 60% अमाउंट रिकवर हो गया, 40% अमाउंट हमारा बैड डेब्ट्स में चला गया। और अगर वो कहता है कि पैसे रिकवर हो गए जैसे इसके अंदर कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। तो ये हमारे लिए इनकम हो गई और ये हमारे लिए लॉस हो गया, मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। 6 ट्रांजैक्शन बोलो। राम डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब देखो 7th ट्रांजैक्शन आ गई, वही जो मैं अभी कह रहा था, इंसॉल्वेंट वाली की जो मैं बात कर रहा था अभी। पढ़ो 7th ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है
राजा, one of our debtor, now became insolvent and a full and final dividend of 40 पैसा in a rupee was recovered from him. इसका मतलब है 7th वाले में होगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजा. तो कैश, अच्छा, राजा से हमने यहाँ पर 2000 रुपये लेने थे. इसके अंदर हमने और कोई राजा की तो ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इसका मतलब राजा से हमने 2000 रुपये लेने थे, उसका 40% अमाउंट हमको मिल गया है और उसका 60% अमाउंट हमारा लॉस हो गया है. यानी कि बैड डेब्ट्स में आएगा 60% अमाउंट और कैश में आएगा 40% अमाउंट. तो ये ट्रांजैक्शन क्लियर हुई 7th वाली. समझ में आई? सर वापस बता दो एक बार. देखो, फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है राजा के आगे डेबिट. ऐसे डेबिट लिखे होने का मतलब है कि राजा हमारा डेटर है. डेटर मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं 2000 रुपये. 2000 रुपये से वो हमारा डेटर है. तो है क्या कि उसने हमारे पैसे देने हैं. और क्वेश्चन कह रहा है राजा, वन ऑफ अवर डेटर, नाउ बिकम इंसॉल्वेंट एंड अ फुल एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन अ रुपी वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिम. यानी कि राजा से हमने 2000 रुपये लेने थे, मगर अब वो कंगाल हो गया है. अब उससे हमारे को सिर्फ और सिर्फ 40% अमाउंट रिकवर हो रहा है. 40 पैसा इन अ रुपी. इसका मतलब शॉर्टकट में होता है 40%. 40 पैसा इन अ रुपी. 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 100 में से 40 पैसे. 100 में से 40 पैसे यानी कि 40%. तो 40% अमाउंट रिकवर हो गया हमें राजा से. समझ में आई बात? यस सर. तो राजा जो है, अब हमारी बुक्स के हिसाब से राजा हमारा डेटर नहीं रहा. हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया, मतलब नील कर दिया. अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो जीरो कर दिया. बस अब हमने उससे कोई पैसे नहीं लेने, उसका हिसाब साफ हो गया. ठीक है. 8th को अभी सर्कल कर रहा हूं, बताता हूं. 9th, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. तो इसकी एंट्री यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. यानी कि ओनर ने और कैपिटल डाली. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड यानी कि ओनर ने और कैपिटल डाली. ठीक है. इसको बताता हूं अलग से, इसको बताता हूं अलग से, इसको भी बताता हूं अलग से. ठीक है. हाँ जी. अब हम आते हैं मेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर. ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको मैं बोलकर बता रहा हूं आपको मिसलेनियस ट्रांजैक्शन. आप लोग ये ध्यान रखना, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, इट इज बेटर टू लर्न. ये ट्रांजैक्शन समझाऊंगा तो जरूर मैं, लेकिन आप इसे फिर भी लर्न जरूर कर लेना,
क्योंकि अचानक से आपका दिमाग ना रीजन पे अभी चलेगा नहीं, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर्स हो, तो बिगनर्स को जितना मर्जी समझा लो वो इनका रीजन भूल जाता है। तो आप लोगों को मैं एक ट्रांजैक्शन नंबर 1 बता रहा हूं, एक ट्रांजैक्शन नंबर 4 बता रहा हूं, एक 8 बताऊंगा, 10 बताऊंगा, 11 बताऊंगा, 12 बताऊंगा। ठीक है, मेरे साथ साथ अपने अपने असाइनमेंट के अंदर लिखते जाना। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ट्रांजैक्शन नंबर 1, इस ट्रांजैक्शन नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब जब साल शुरू होता है तो हम जैसे रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, मान लो दो 2007 खत्म हो गया, 8 शुरू हो गया, 8 खत्म हो गया, 9 शुरू हो गया, 9 खत्म हो गया, 10 शुरू हो गया, 10 खत्म हो गया, 11 शुरू हो गया, 11 खत्म हो गया, 12 शुरू हो गया। तो जब एक साल खत्म होता है दूसरा शुरू होता है ना, तो बिजनेस ना कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज के साथ नेक्स्ट ईयर शुरू करता है। तो ये आपको उन्होंने ना बता रखा है कि हमारे पास इतने असेट्स और इतनी लाइबिलिटीज हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करा था, तो उसके अंदर कैश, फर्नीचर और डेटर्स, ये सारे करने के बाद एक फाइनल इक्वेशन आती है ना, न्यू इक्वेशन करके हम लिखते हैं कि इतना कैश है, इतना फर्नीचर है, इतना डेटर्स है, इतनी कैपिटल है, इतनी लायबिलिटीज है। ऐसे आप लिखते थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट में फाइनल, जब आप Yes. 7-8 ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करते थे तो लास्ट में हमारे कुछ कुछ बैलेंसेस बच रहे होते थे ना, कि इसका इतना बैलेंस है, इसका इतना। तो ये बैलेंसेस हमारे अगले साल कंटिन्यू होंगे, अगले साल कंटिन्यू, मतलब इस साल ये साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हो गया, तो अगले साल बैलेंस कंटिन्यू होता है। तो ये कह रहा है कि कैश का हमारा 20,000 कंटिन्यू हो रहा है, फर्नीचर का 10,000, राम से हमने 8 लेने हैं, राजा से हमने 2 लेने हैं, शाम को हमने 3 देने हैं, शाम को हमने 3 देने हैं। बात समझ में आई? तो इसकी जनरल एंट्री हमारी ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राम डेबिट, राजा डेबिट, टू श्याम और 2 कैपिटल। ये एंट्री है इसकी, ये ऐसे होगी, 20,000 यहाँ आएगा, 10,000 यहाँ आएगा, 8,000 यहाँ आएगा, 2,000 यहाँ आएगा, 8 और 2 10 और 10 20 और 10 20 40, 40 में से 3,000 रुपये उसके हो गए, 37,000 की कैपिटल हो गई। हमने सीखा था कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है, तो कैपिटल निकालने के लिए असेट माइनस लायबिलिटी भी कर सकते हैं। तो ये 37,000 मैंने ऐसे निकाले हैं। समझ में आई बात कि मैंने ये क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने शुरू में लिखा है अमित कीप्स ऑन बिजनेस विद द फॉलोइंग बैलेंसेस। इसका मतलब है इन्होंने एक नया साल इन बैलेंसेस के साथ शुरू किया है। ठीक है, Yes, sir. तो एक तरह से ये हमारे असेट्स हो गए, मतलब ये सारे के सारे मेरे असेट्स हैं, ये मेरी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, और ये मेरी कैपिटल हो गई।
तो इन अदर वर्ड कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, यानी कि इन सारे असेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होना चाहिए। तो मैंने असेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल निकाल ली। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है, मैं एक बारी फेयर करके लिखता हूं। इधर मेरी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राम डेबिट, मतलब ये सारे डेबिट हो रहे हैं। राजा डेबिट, टू श्याम और टू कैपिटल। बीस 20,000, 10,000, 8,000, 2,000, 3,000 की ये लायबिलिटी है और 37,000 की कैपिटल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अभी Yes, sir. फोर्थ और एट्थ ट्रांजेक्शन। देखो इन दोनों ट्रांजैक्शंस में क्या चीज कॉमन है? Goods. हाँ, हमारे बिजनेस में से गुड्स जो है वो जा रहे हैं। अगर बिजनेस में से गुड्स जाते हैं तो हम अब तक उसको क्या बोलते आ रहे थे? ड्राइंग्स। नहीं 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 सॉरी, सेल्स अकाउंट। उसको हम सेल्स बोलते हैं। जब हमारे बिजनेस में Sales account. जब हमारे बिजनेस में से गुड्स जाते हैं तो उसको हम सेल्स कहते हैं, क्योंकि हम एक तरह से उनको बेचते हैं। अक्सर ये होता है कि हम गुड्स को बेचते हैं, तो गुड्स बेचना मतलब सेल करना। तो अब तक तो हम उसे सेल्स कह रहे थे, पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो गुड्स है, ये इस ट्रांजैक्शन में कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि बिजनेस में से गुड्स चले गए मगर बिके नहीं है। चले गए लेकिन बिके नहीं है, तो हम इसे सेल नहीं बोल सकते, लेकिन गुड्स तो जा रहे हैं ना। ऐसे ही गुड्स कॉस्टिंग 4,000 वर टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, इस केस में भी गुड्स जा रहे हैं लेकिन ये भी सेल नहीं है, क्योंकि ओनर के पास ये गुड्स जा रहे हैं, बिजनेस में से ओनर के पास जा रहे हैं, तो बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं गुड्स, तो इनको सेल नहीं कहा जा सकता। तो नॉर्मली तो स्टूडेंट कहता है सर क्रेडिट तो सेल्स को करते आ रहे थे हम अभी तक। जैसे हमने यहाँ पे बोला 6th वाली ट्रांजैक्शन में हमने बोला राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने ये सेल्स जो है वो गुड्स के लिए यूज किया, सेल्स वर्ड गुड्स के लिए यूज किया क्योंकि गुड्स बेच रहे थे हम। अभी इन दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहे, तो आप सेल्स नहीं कह सकते इनको। अब सवाल उठता है अगर सेल्स नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? Purchases account. हाँ, यहां पर परचेजेस वर्ड आएगा, पर अब स्टूडेंट कहेगा सर परचेज का क्या सेंस बना, वो भी समझ लो। इसके लिए मुझे थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच समझानी पड़ेगी। मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपको ऐसे लेजर बना के बताया था कि एक्सपेंसेस के अंदर डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, और परचेज हमारा एक एक्सपेंस है। तो हमने गुड्स को खरीदने में अगर एक्सपेंस किया तो वो एक्सपेंस हमारा परचेज के नाम से बुक्स में इंक्रीज कर दिया गया, परचेज के नाम से। अभी वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो हम अपनी बुक्स में परचेज को तो रिड्यूस कर देंगे, मगर उसकी जगह
इसका दूसरा नाम रखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट, या लॉस बाय फायर, या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम रखा था ना बैड डेब्ट्स, वैसे ये भी हमारा एक नाम है लॉस बाय फायर। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. परचेज सर ये परचेजेस क्यों है? वही मैं बोलने जा रहा था, परचेज को माइनस क्यों किया, ये एक सवाल है। द रीजन इज हमने माल खरीदा तो हमने परचेज को डेबिट किया, अभी वो माल हमारा जल गया तो हम परचेज को घटा देंगे, कि हम ऐसा बोलेंगे बुक्स में कि हमने माल खरीदा ही नहीं था, मतलब हम परचेज को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन Yes, sir. Yes, sir. लेकिन स्टूडेंट कहेगा सर माल तो खरीदा ही था ना। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने नहीं खरीदा था, परचेज को घटा देते हैं, वो भी ओके है, लेकिन नुकसान तो हुआ ना हमारा। तो उस नुकसान को लॉ कहता है आप एक अलग नाम से डेबिट करोगे। हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप उस रूल के हिसाब से उस लॉस का एक अलग नाम रखोगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. मैंने इसीलिए थोड़ी देर पहले लिखा था, ये लिख के कि मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस हैं ये, और इट इज बेटर टू लर्न। मेरे ये वर्ड्स याद रखना, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके रीजन बार बार समझने के बाद भी स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अगर अचानक टीचर ने पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको क्लियर जरूर करूंगा, लेकिन इसके लिए हमको मॉडर्न अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करना होगा, मॉडर्न अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करना होगा। और उसके लिए मुझे पहले आपको काफी सारे लेजर्स बनवाने होंगे, जैसे मैं अभी कई दिनों से आपसे जर्नल 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 बनवा रहा हूं, फिर मैं लेजर बनवाऊंगा बहुत सारे, तब जाके ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो अब जैसे यहां पर लॉस बाय फायर लिखा है, यहां पर मैं लिखूंगा ड्राइंग्स, गुड्स टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी कि प्रोप्राइटर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे लेता तो एंट्री होती ड्राइंग्स टू कैश। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता बिजनेस से तो एंट्री होती ड्राइंग्स टू कैश। अभी उसने गुड्स निकाल लिए तो उसकी एंट्री हो गई ड्राइंग्स टू परचेजेस, मतलब हमने परचेज घटा दिया और ओनर की ड्राइंग्स मान ली उस अमाउंट को, यानी कि उसको हमने बुक्स में शो कर दिया कि ये ओनर ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से। समझ आई बात? तो इस एंट्री को ना आप एक तरह से मेरे कहने पे थोड़ी सी क्लासेस के लिए, मतलब 2-3 क्लासेस के लिए बस लर्न कर लो दिमाग में। मैं इसका रीजन 100% क्लियर करूंगा जब मॉडर्न अप्रोच के ऊपर दोबारा ये बात डिस्कस करूंगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई भी बात बिना समझाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये ध्यान रखना। बस ये है कि मॉडर्न अप्रोच का सहारा लेना पड़ता है कई बातें समझाने के लिए। और अब टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं ना आज की क्लास यहीं एंड कर रहा हूं। अगली क्लास कल ही लेंगे 8 o'clock, और कल कंटिन्यू करेंगे बात को। ठीक है ना, इसी डिस्कशन को कल कंटिन्यू करूंगा मैं 8 o'clock। ओके, Okay, sir. ठीक है, तो कल मिलते हैं। अभी टाइम खत्म हो गया तो अभी अपने आप ही बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो कल मतलब अब आगे से हमारे डेज TTS 8 PM रहेंगे। उसके अलावा मैं संडे को देख लूंगा, एक्स्ट्रा टाइम जो दे सकता हूँ उसकी बात हम कर लेंगे।